रहीम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस स्टार्ट किया था। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस के अंदर क्या चीज़ होती है और ये किस तरीके से होम्योस्टेसिस करता है, किन किन चीज़ों की इनको मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि होम्योस्टेसिस जो प्लांट्स के अंदर होती है वो किस तरह होती है। होम्योस्टेसिस जो प्लांट्स के अंदर होती है वो किस तरह होती है। सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस देखते हैं एयर जो गैसेज है कि गैसेस की जो अमाउंट है वो प्लांट बॉडी के अंदर किस तरह मेंटेन होती है। गैसेस के अंदर कौन सी चीज़ आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसी से एक नाम दिया गया यहाँ पर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं उसको प्लांट्स किस तरह अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। अगर हम डे टाइम की बात करें तो डे टाइम के अंदर दो काम हो रहे होते हैं जो मेन है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा काम क्या हो रहा होता है? रिस्पिरेशन। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है पिछली क्लास के अंदर कि फोटोसिंथेसिस जब होते हैं ये, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ रिलीज होती है, बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट? ऑक्सीजन। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, रिस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, एक और चीज़ कि जो यहाँ पर रिस्पिरेशन रिलीज हो रही है वो रिस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती रहेगी और हमें बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की या इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से प्लांट्स को अपनी बॉडी से रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा काम ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के अंदर बन रही है वो रिस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती रहेगी। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को उनकी बॉडी से रिलीज करने की, उनको अपनी बॉडी से रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बाहर से ऑक्सीजन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। ये क्या हो रहा है डे टाइम के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम नाइट टाइम में बात करें तो नाइट टाइम के अंदर आप लोगों को भी पता है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। इसमें जो सिर्फ एक ही अमल हो रहा है इन दोनों के अंदर से वो है रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन के अंदर किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या चीज रिलीज कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हमें किस चीज की, प्लांट्स को किस चीज की जरूरत आ रही है कि ऑक्सीजन की। उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या करना है? कैप्चर करनी है एनवायरनमेंट से, एक चीज। और दूसरी उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट गैस, एक्स्ट्रा गैस रिलीज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज करते रहेंगे। ठीक हो गया। ये रिलीज करते रहेंगे। वो किस तरह रिलीज करेंगे कि वो उनके जो लीव्स हैं या उनके प्लांट्स हैं अपने सेल के अंदर से वो जो सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन अपनी बॉडी के अंदर से उसके जरिए निकालते रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से अपनी बॉडी से निकलती रहेगी डिफ्यूजन के जरिए। ये है रात के वक्त सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो इसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये था सिंपल सा प्रोसेस, रिमूवल ऑफ गैसेस या एक्स्ट्रा गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन होती है और ये एक दफ़ा जब ऑक्सीजन कैप्चर कर लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर लेते हैं मेसोफिल सेल्स के जरिए, जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके बाद फिर इनको ज़रूरत नहीं पड़ती मज़ीद। तो लेकिन यहाँ पर नाइट टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, रिस्पिरेशन सिर्फ एक अमल हो रहा होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर से बाहर निकालते रहते हैं। ये था हमारा एक्स्ट्रा गैसेस को किस तरह निकाला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि गैसेस के बाद जो प्लांट्स के अंदर वाटर होता है
और उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, तो उस वाटर को अपनी बॉडी से किस तरह रिलीज कराएंगे? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो अब हमने पहले ये देखना है कि प्लांट्स के अंदर वाटर आता कहाँ से है? सॉइल के जरिए, यहाँ पर जाइलम सेल्स या रूट्स पहले इसको ऑब्जॉर्व करती हैं, रूट हेयर्स जो हैं इसको ऑब्जॉर्व करके फिर जाइलम सेल्स के जरिए, जाइलम टिश्यूज के जरिए इसको हायर प्लांट तक, हायर प्लांट बॉडी तक इसको पहुंचा देता है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब वाटर इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? वाटर ने इस्तेमाल होना है फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक दूसरा ये है कि जो गार्ड सेल्स हैं उन्होंने टर्जिडिटी चाहिए, इनके तमाम सेल्स को टर्जिडिटी चाहिए। क्या करना चाहिए कि इनको सख्त होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ताकि क्या कर सकें, ये अपने बॉडी को स्टैंड कर सकें और गार्ड सेल्स ऊपर रह सकें। टर्जिडिटी, तो ये एक सिंपल से प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन वाटर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस और टर्जिडिटी है जो सिर्फ किसके अंदर होती है? डे टाइम। ये सिर्फ डे टाइम के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस भी डे टाइम के अंदर होती है और टर्जिडिटी भी ज़्यादा जो इनको चाहिए होती है ताकि अपनी बॉडी को, गार्ड सेल्स को ओपन रख सकें, मुफिल सेल्स को, तो ये सिर्फ डे टाइम के अंदर चाहिए होती है। डे टाइम के अंदर तो वाटर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए डे टाइम के अंदर वाटर को अपनी बॉडी से रिलीज करने की इनको ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया जब रात होती है, इन नाइट टाइम। तो नाइट टाइम के अंदर इनके स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं। वैसे डे टाइम के अंदर अगर फिर भी ज़रूरत पड़ जाए वाटर को रिलीज कराने की, तो वो क्या है? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वो इजीली इसको रिलीज कर देते हैं। लेकिन रात के वक्त स्टोमेटा भी क्लोज होते हैं और अपनी बॉडी से इनको रिलीज कराने की भी काफ़ी इतना ज़्यादा वाटर इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर पाया जाता है इसके ज़रिए, ये जो अपनी इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर कुछ प्लांट्स इस तरह के हैं कि वो क्या एक स्पेशल अमल करते हैं, एक स्पेशल कि उनकी टिप्स के अंदर, ख़ास तौर पे ये ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस की जो टिप्स होती हैं, टिप्स के ऊपर ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, कुछ पाए जाते हैं, जिसके ज़रिए ये एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज़ कर देते हैं। और सुबह के वक्त इस तरह नज़र आती है कि जैसे घास है उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स पड़े हुए हैं। वो किस तरह, क्या चीज़ होती है कि घास अपने टिप्स के ऊपर पोर्स होने की वजह से अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर उस पोर्स के ज़रिए रिलीज़ कर देता है और उनके टिप्स पर आ जाता है। और सुबह के वक्त जब देखें तो उनके ऊपर पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा घास के ऊपर पाया जाता है। वो किस वजह से होता है कि इस तरह वो उनकी बाहर रिलीज हो जाता है और इस अमल को स्पेशल नाम दिया जाता है ट्रांसपिरेशन से हट के, उसको क्या कहा जाता है? गटेशन। इसको क्या चीज़ कहा जाता है? गटेशन। तो ये था कि दिन के वक्त इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती वाटर को रिलीज़ कराने की, अगर कराने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन रात के वक्त इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इसलिए इनके अंदर स्पेशल पोर्स कुछ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? इस पोर्स के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ कर देते हैं और इस तरह इनके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर स्टोर भी नहीं रहता। ये था कि एक्स्ट्रा वाटर किस तरह रिलीज़ होता है। इसके बाद जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को किस तरह रिलीज कराते हैं? काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इस तरह होते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट पाई जाती है, या फिर ये नाइट्रोजीनियस भी हो सकती है या फिर उसके अलावा भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन मेजर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही होती हैं। इसके अलावा भी कुछ केमिकल होते हैं जैसे कैल्शियम कंटेनिंग
कैल्शियम कंटेनिंग अक्सर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और वेस्ट मटेरियल के तौर पे होते हैं। और ये कैल्शियम या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट जो है इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान की वजह बनती है। इसकी वजह से ये इस कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड के तौर पे डिपॉजिट करते रहते हैं। अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो हायर प्लांट्स है, ये ज़्यादातर बात होती है स्मॉल प्लांट्स की जिनका इतना बड़ा साइज नहीं होता। दूसरा ये है कि हायर प्लांट्स, ये यंग प्लांट्स के अंदर है कि जो अभी इतने ना बड़े साइज में होते हैं और ना अभी दरख्त बने होते हैं सही तरह। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं, अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स के अंदर जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा लीव्स के अंदर स्टोर होता है। सारा का सारा वो अपने लीव्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते रहते हैं। यहाँ पर भी ये अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट करते रहते हैं और लीव्स के अंदर या फिर स्टेम वगैरह के अंदर ये क्रिस्टल की शक्ल बनाते रहते हैं यंग स्टेम्स के अंदर। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर वो लीव्स के अंदर सिर्फ स्टोर करते हैं। और इन दोनों में सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं या फिर इनकी जो स्टेम वगैरह है उसके अंदर जब स्टोर हो जाते हैं तो जब उनको कट वगैरह लगता है या फिर कट के बगैर ही जो सुराख होते हैं उसके ज़रिए क्रिस्टल की शक्ल में अपनी बॉडी से रिलीज़ करते रहते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि अपनी बॉडी के अंदर ये लीव्स के अंदर ये स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद 1 साल के बाद जब सीज़न आता है जिसके अंदर सारे के सारे पत्ते जब गिर जाते हैं, फॉल सीज़न, उसके अंदर क्या करना है, तो सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल लीव्स के अंदर स्टोर किया था वो फॉल के अंदर सारे पत्ते गिर गए और सारा वेस्ट मटेरियल जो लीफ के अंदर स्टोर था वो सारा का सारा अपनी बॉडी से रिलीज़ कर दिया। ये 2 तरीके थे कि बार्क के ज़रिए, अपनी बॉडी के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए या फिर लीव्स के ज़रिए टिप्स पर क्रिस्टल की शक्ल में अपनी बॉडी से रिलीज़ करते रहना वेस्ट मटेरियल, या दूसरा लीव्स के अंदर स्टोर कर देना और 1 साल के बाद जब सीज़न आएगा पत्ते गिरने का तो सारे के सारे पत्ते गिर जाएंगे और सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज़ हो जाएगा। उसके अलावा भी कुछ मेथड हैं। ये कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अदर वेस्ट मटेरियल, वैसे वेस्ट मटेरियल हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के अंदर या फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। जैसे कि गम्स, जो इनके अंदर से वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है उसको हम गम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेटेक्स, और ये जो लेटेक्स है ये रबर इंडस्ट्री में रबर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया म्यूसिलेज, म्यूसिलेज के अंदर भी ये इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये थे हमारे पास क्या चीज़ कि वेस्ट मटेरियल को प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर से किस तरह रिलीज करते हैं। इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, इसके ज़रिए प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी शक्ल में हो, चाहे वो वाटर हो, साल्ट्स हो, गैसेज हो। तो इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।